वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स क्लास 9 आईसीएससी का सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 9A में सेलिना कॉन्साइज फिजिक्स में इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से दिया है। चार्ज 0.5 कूलम passes through a cross section of a conductor in 5 seconds. Find the current. तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है चार्ज 0.5 कूलम और क्या दिया है, टाइम दिया है 5 सेकेंड्स। तो दोनों ही एसआई यूनिट में है। तो अभी करंट हम निकालेंगे आई जो क्यू बाई टी, तो चार्ज बाई टाइम होता है। ठीक है, तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम। तो इसको पुट कर दीजिए 0.5 बाई 5, सो 0.1 एम्पेयर। तो करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। अभी दूसरे क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे, करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 सेकेंड्स। व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस थ्रू इट्स थ्रू द कंडक्टर। तो हमें दिया है करंट दिया है इस केस में, तो करंट को हम लोग आई लिखेंगे 1.5 एम्पेयर और टाइम दिया है 2 सेकेंड्स। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू निकालने वाला है यहाँ पर, है ना, चार्ज। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो ये फार्मूला लगाएंगे। और ये दोनों एसआई यूनिट में है, 2 सेकेंड्स। तो कितना होगा, 3 कूलम। चार्ज निकाल रहे हैं तो 3 कूलम। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, व्हेन स्टार्टर मोटर ऑफ अ कार इज स्विच्ड ऑन फॉर 0.8 सेकेंड, अ चार्ज 24 कूलम passes थ्रू द कॉइल ऑफ द मोटर। कैलकुलेट द करंट इन द कॉइल। तो यहाँ भी हम देखते हैं टाइम दिया है 0.8 सेकेंड्स और चार्ज दिया है 24 कूलम। दोनों एसआई यूनिट में है, तो हमें करंट निकालना है। तो जैसे क्वेश्चन 1 में किया क्यू बाई टी, सो 24 ओवर 0.8, तो ये कूलम, ये सेकेंड्स, सो 240 बाई 8, 30 करंट है, इसलिए एम्पेयर होगा। अभी एक्सरसाइज 9B में आप देखेंगे, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इन ट्रांसफरिंग 1.5 कूलम चार्ज थ्रू अ वायर 9 जूल ऑफ वर्क इज डन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर चार्ज दिया है 1.5 कूलम और वर्क डन दिया 9 जूल। ठीक है, तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द 2 पॉइंट्स, वर्क डन टू मूव द चार्ज बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो वर्क डन कितना हुआ, 9 जूल, और चार्ज हुआ 1.5 कूलम। तो डिवाइड करेंगे, 90 पॉइंट हटा देंगे और 15, तो 15 6 90। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होगा। ठीक है, तो V। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो कौन सा फार्मूला लगाया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय चार्ज। अब क्वेश्चन नंबर 2 में, a cell of potential difference 12 volt is connected to a bulb. The resistance of filament of the bulb when it glows is 24 ohm. Find the current drawn. तो अभी हमें यहाँ पर दिया है पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया 24 ओम।
तो ओम्स लॉ से यदि हम देखते हैं V इज इक्वल टू आई आर होगा, तो हम करंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला आएंगे, V बाई आर। सो V बाई आर, तो V है 12 और रेजिस्टेंस है 24। सो 2 यानी कि हाफ एम्पेयर 0.5 एम्पेयर। तभी फिजिक्स का आंसर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, हमेशा डेसिमल में 2 प्लेसेस तक हमें सॉल्व करना है, ठीक है, दिखाना है। तो इसलिए यहाँ पर हाफ का 0.5 एम्पेयर लिखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, अ बल्ब ड्रॉज करंट 1.5 एम्पेयर एट 6 वोल्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस। तो अभी यहाँ पर क्या क्या दिया है, करंट दिया है 1.5 एम्पेयर और वोल्ट दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आई। अभी हमने क्या देखा, V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ से होता है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ से R चाहिए तो V बाई आई, I चाहिए तो V बाई आर, V चाहिए I इंटू आर। तो यहाँ भी SI यूनिट में है 6 वोल्ट और 1.5 एम्पेयर, तो कितना होगा 60/15 इज 4 ओम। तो ये रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ओम होगा यूनिट, SI यूनिट। अभी हम क्वेश्चन 4 में देखते हैं, करंट दिया है इसमें, अ करंट ऑफ 0.2 एम्पेयर फ्लोज इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो हमें यहाँ पर करंट दिया है 0.2 एम्पेयर और रेजिस्टेंस दिया, तो वोल्टेज निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस V, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो I हो गया 0.2 एम्पेयर, ये भी SI यूनिट और रेजिस्टेंस भी SI यूनिट, तो यूनिट चेंज नहीं करना है। तो ये हो गया 3V, ठीक है, 3 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक जो करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस, तो इसका न्यूमेरिकल हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।